नमस्ते स्कॉर्पियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 टिल द 30th ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन, इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल को चेकआउट करें। अगर पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए, पहला हमारे पास में कार्ड आ रहा है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, साथ ही द हर्मिट की एनर्जी आ रही है एंड वी हैव द हैंग्ड मैन। मेजर आर्कानास हमारे पास में 3 आए हैं। आई फील कि ये जो टाइम पीरियड आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ हद तक आप सोच रहे हैं, कुछ हद तक किसी डिसीजन के बारे में आप सोच रहे हैं, कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं, कुछ कहीं पर पहुंचना चाह रहे हैं, कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन क्या वो एक्शन सही होगा, क्या आपको वो एक्शन लेना चाहिए, ऐसे मेजर इश्यूज और ऐसे मेजर क्वेश्चंस के सामने आप जूझ रहे हैं। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट लेकर आने की ज़रूरत है, हल्का सा आपको यूनिवर्स को, ईश्वर को सरेंडर करने की ज़रूरत है। आई ऑल्सो फील कि आपको अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है। और अगर आप थोड़ा सा गाइडेंस किसी से ले सकें, थोड़ा अपने भीतर झांक करके अपनी सिचुएशंस को कैलकुलेट करके थोड़ा सा गाइडेंस ले सकें। साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि कुछ मेडिटेशन आप कर सकते हैं, मेडिटेशनल कुछ आप वीडियोस देख सकते हैं, अपने आप को इम्प्रोवाइज करने के लिए। कुछ अपने आप को, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चहल पहल वाली जगह है, वहाँ पर रहने के बदले थोड़ा सा अकेले रहना, थोड़ा सा शांत रहना, थोड़ा सा डीप थिंकिंग करना, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से आपको वो क्लैरिटी मिलती चली जाएगी, वो विजडम, वो आपके सामने चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी, आपको समझ में आता चला जाएगा आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रांग होकर के डिसीजंस आपको लेने की ज़रूरत है, हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। थोड़ा सा फास्ट आपको सोचना है, बहुत ही स्लो प्रोसेस में अगर सोचेंगे तो चीज़ें काम नहीं करेंगी, और सिर्फ सोचते रहने से भी चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो क्या, सोचने के साथ साथ में एक्शन भी करना है, आपको स्टेप्स लेने हैं, आपको आगे बढ़ना है। सिर्फ सोचते रहेंगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो सक्सेस कैसे मिलेगी? एक्शन के साथ साथ में थोड़ा सा प्लानिंग के साथ साथ में एक्शन आपको करना है, और अपने एम्बिशन को, अपने आगे आने वाली हर चुनौती को, उसका सामना करना है अच्छे तरीके से। मेजर शिफ्ट्स, मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कोई ऐसे मेजर काम जो अब तक रुके हुए थे या नहीं हो रहे थे, वो सारे काम आपके होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। गुड फॉर्चून, गुड लक आपका साथ यहाँ पर दे रहा है, मुझे ये दिख रहा है। आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। टाइम कैसे जा रहा है, टाइम को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। 2 कार्ड्स हम आपकी एनर्जी के लिए पुल करेंगे, 2 कार्ड्स हम आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए पुल करेंगे, एंड रिलेशनशिप्स के लिए लेंगे हम 2 कार्ड्स। आपकी एनर्जी में आ रहा है 6 ऑफ कप्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स विद द मैजिशियन। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है, रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 9 ऑफ वॉन्ड्स विद 9 ऑफ सोर्ड्स। सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस ऑलरेडी आ गए हैं यहाँ पर। ठीक है, आई फील कि आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत ही स्ट्रांगली एक एक्शन लेना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ नहीं है तो आप उनकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, रिलेशनशिप को वेल बैलेंस्ड एनर्जीज में ला करके एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे हैं, किसी कैलकुलेटिव डिसीजन पर आप पहुंचना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में आई हुई स्ट्रेस या दीवार या जो भी कोई इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स या ब्लॉकेजेस हैं, उनको आप दूर कर सकें। साथ ही मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं चीज़ों को चाहते हैं, इसी तरीके से आपको भी पाना चाहते हैं, लेकिन एक्शन लेने में थोड़ा सा उनको संकोच हो रहा है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन का रूल अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कुदरती आप दोनों को मिला दिया जाए, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आ जाए, अगर आप लोग साथ में नहीं हैं तो। ठीक है,
साथ ही मुझे ये लग रहा है कि आप लोग इस टाइम पीरियड में अपने रिलेशनशिप में कुछ नया कर रहे हैं। सपोज अगर मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज के बारे में आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं फैमिली वालों के साथ में, परिवार वालों के साथ में। एंड अगर मैरिज हो गई है तो बेबी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर फॉरेन सेटलमेंट के लिए सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ इनोवेटिव सोच रहे हैं, जिसमें आपके पार्टनर भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपका साथ, ठीक है। पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, वो थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं है। आप दोनों को सोचना सब कुछ है, मैनेज सब कुछ करना है, ड्रीमिंग सब कुछ करनी है, लेकिन जब बात आती है एक दूसरे के सामने उन सारी बातों को कहने की, उन सारी बातों को करने की, तो वो आप नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से या आप दोनों के बीच में एक तरीके का इमोशनली मिसअंडरस्टैंडिंग का दौर चल रहा है, या आप लोग दोनों एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप जो चाह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, एंड वाइस वर्सा एनर्जी। तो किसी तरीके का धोखा या किसी तरीके का टेंशन है नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि ओवर थिंकिंग की वजह से ये एनर्जी फील हो रही हो, या कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है लेकिन एक्शन ले नहीं रहा है, तो ये एनर्जी फील हो रही हो। ज़रूरी नहीं है कि वो एनर्जी है ही है, मगर लैक ऑफ द एक्शन, ये एनर्जी आप दोनों में से किसी एक को या दोनों को महसूस हो रही हो यहाँ पर, ये मुझे लग रहा है। तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, कमिटमेंट देना ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डे ड्रीमिंग करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे तो नहीं चलेगा। When I move my body, I burst through all that blocks me from my true health and vitality. तो जब भी आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, तो आप सारे ब्लॉक्स और सारे इश्यूज को झटक देते हैं, हम जैसे कहते हैं ना, ये सारी चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, आपको ट्रू सेल्फ में आने से रोक रही है, ट्रू हेल्थ, वेल्थ एंड वाइटैलिटी में आने से रोक रही है, ये सारी चीज़ों को आप हटा दीजिए। तो मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। यही मैंने कहा था ना कि एक्शन कोई नहीं ले रहा है, एक्शन की ज़रूरत है। सिर्फ सोच सोच करके चीज़ें नहीं हो पाएंगी। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।